हॅलो नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सी के सर आणि तुमचं स्वागत आहे आजच्या केबीसीच्या एपिसोडमध्ये, जिथे सी के सर तुमच्यासमोर आहेत. क्वेश्चन रीड करतील, 5 ऑप्शन दिले जातील, 5 पैकी करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. स्टुडंट्स, आता क्वेश्चनची लेवल थोडी अपग्रेड होणार आहे. आतापर्यंत 2000, 5000, 10,000, 3,00,000, 20,000 पर्यंतचा खेळ चालला होता. आता 6,40,000, 12,50,000, 25,00,000, 50,00,000 अशा लेवलचे क्वेश्चन्स हळूहळू येतील. सो बी रेडी फॉर द सेम. आणि क्वेश्चनची लेवल अपग्रेड करणार तर त्याच्यात डेफिनेटली मजा येणारच. सॉल्व्ह करायला अजून जास्त इंटरेस्ट येणार. आणि मेन म्हणजे जर तुम्ही KKCAच्या ॲपमध्ये आता लाईव्हमध्ये जोडलेले असाल, विच इज द फ्री MCQ कोर्स फ्रॉम KKCA, तर त्या कोर्समध्ये जर तुम्ही जोडलेले असाल तर डेफिनेटली तुम्हाला प्रत्येक क्वेश्चन झाल्यानंतर टायमर मिळेल समोर. तुम्हाला 5 ऑप्शन भेटतील आणि टायमर दिला जाईल. तर टायमरवर नाही, करेक्ट ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे विदिन 30 सेकंड्स ओनली. आणि त्याच्यानंतर एंड ऑफ द आन्सर्स, म्हणजे तुम्ही क्लिक केल्या तुम्हाला तिथे ग्रीन टिक जर दिसली, समजून जायचं तुमचा आन्सर करेक्ट आहे. जर नाही आहे तर तुमचं चुकलं आहे ऑफकोर्स. आणि प्रत्येक आन्सरचं सोल्युशन तुम्ही सांगतोच आहे. आणि एंड ऑफ द सेशन हु इज द ॲट द टॉप ऑफ द सेशन, लीडर बोर्ड मी जनरेट होईल. आणि लीडर बोर्डनुसार मी तुम्हाला सांगेल की नेमकं टॉपला कोण आहे, काय स्कोर आहे ते. आणि आपण स्टुडंट ऑफ द वीक अवॉर्ड देणार आहोत. पूर्ण वीकमध्ये जो टॉपर राहील त्याला डेफिनेटली आपण गिफ्ट देणार आहोत. ठीक आहे. सो लेट सी, गिफ्ट तर येईलच, पण सध्या स्टार्ट करूया क्वेश्चन सॉल्विंग. तर क्वेश्चन नंबर 11 तुमच्या समोर स्क्रीनवर हा बघा. A furniture dealer purchases table on credit for resale. It is recorded in option A journal proper, option B cash book, option C purchase book, option D sales book, and option E fixed asset account. सो आपण फर्निचर परचेस केलंय ते पण क्रेडिटवर, तर कोणत्या बुक मध्ये रेकॉर्ड होणार? Your time already started. Poll is in front of you. Yes, 83% student gave correct answer till this time. Till last 10 seconds. Okay. Percentage ratio changes. आणि स्टुडंट्स, सध्या कंडिशन अशी आहे की 25% स्टुडंट गिव्ह करेक्ट आन्सर अँड 75% स्टुडंट गिव्ह इनकरेक्ट आन्सर. ठीक आहे. बेसिकली 25% ज्यांनी इनकरेक्ट आन्सर दिला त्यांच्या डोक्यात काय होतं माहिती आहे? सर फर्निचर घेतोय आपण, बरोबर. गुड्स घेतले तर परचेस बुक मध्ये येतं, पण फर्निचर घेतलंय तर आपण, आणि ते पण क्रेडिटवर घेतलं. जर कॅश मध्ये घेतलं असतं तर कॅश बुक मध्ये आलं असतं, बरोबर ना. सर ट्रान्झॅक्शन क्रेडिटवर आहे म्हणजे कॅश बुकचा विषय संपला, बरोबर. राहिला विषय ए आणि सी. तर मुलांना फर्निचर परचेस केलं म्हणजे गुड्स नाहीये, मग जर्नल प्रॉपर मध्ये लिहिणार असं ज्यांना वाटत होतं त्यांनी पुढचं रीडच नाही केलं. काय म्हटलं त्यांनी? फर्निचर डीलर परचेस टेबल. जो फर्निचरचा डीलर आहे ना त्याने टेबल घेतली. मुलांना फर्निचरचा डीलर म्हणजे तो कशा डील करतो? टेबल, चेअर, कबर्ड, वॉर्डरॉब हे त्यांच्यासाठी काय आहे? गुड्स. आणि त्यांनीच गुड्स परचेस केले मुलांना, तर ते परचेस बुक मध्ये लिहिले जाणार. आन्सर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. चलो, पहला सवाल था 3,20,000 का. तो कुछ बच्चे यहीं पे हार चुके हैं 3,20,000 पे. और आपको पता होगा गेम का रूल कि 3,20,000 पे हारने के बाद कुछ भी नहीं मिलता. ठीक है ना. सो अनफॉर्चुनेटली 25% पब्लिक आउट हो चुकी है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम आपको मौका देते हैं. फोन फ्रेंड वगैरह कोई लाइफ लाइन नहीं है, आपको बस आपके हिसाब से आंसर गेस किए जाना है. डन. चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर. कंप्यूटर जी, अगला सवाल पेश किया जाए. हाँ, क्वेश्चन नंबर 12. फर्नीचर डीलर परचेस अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज. इट इज रिकॉर्डेड इन ऑप्शन ए purchase book, option B cash book, option C journal proper, option D journal purchase journal, and option E office equipment book. and option timer आपके सामने. पोल ये रहा. Last 10 seconds.
and Last 10 seconds. 33.33% स्टुडंट गेव इनकरेक्ट आन्सर दिस टाइम. मजा येते, मला मजा येते राव तुम्ही चुकल्यावर, मला तर मजा येते पर्सनली. नाही, माझी इच्छा नाही तुम्ही चुकावं, इच्छा तर हीच आहे सगळ्यांनीच करेक्ट आन्सर द्यावे. येस, फक्त विषय एवढाच आहे की ज्यांना वाटतं ना इझी आहे त्यांचा भ्रम थोडा थोडा दूर होतोय, बाकी काही नाही. आणि इझी क्वेश्चन मध्ये सगळ्यात जास्त भीती कसं असते माहिती, सिली मिस्टेकची, जे तुम्ही करताय. ठीक आहे, चला हरकत नाही. स्टुडंट्स, आता विषय काय आहे की फर्निचर डीलर आहे, त्यांनी काय परचेस केलंय, कम्प्युटर परचेस केलंय. ठीक आहे, पहिली गोष्ट, जर फर्निचरचे डीलर आहे म्हणजे कम्प्युटर मध्ये तर डील नाही करत ते, आणि कम्प्युटर त्यांचा गुड्स नाही आहे, बरोबर ना. फर्निचर मी बोललो, चेअर टेबल वॉटर फर्निचर्स वगैरे हे त्यांच्यासाठी गुड्स आहे, हे गुड्स नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट, त्यांनी क्लिअर म्हटलं ऑफिस यूज साठी घेतलंय, म्हणजे गुड्स नाहीच आहे हे, तर त्यांनी लॉंग लाईफ यूजच्या हिशोबाने घेतले. सो हे कुठे लिहिणार, जर्नल प्रॉपर मध्ये. सो आन्सर सी इज द करेक्ट आन्सर. ठीक आहे, आन्सर सी इज द करेक्ट आन्सर. खरंच चुकण्यासारखं नव्हतं. आता वाटतं अरे यार हा सर सोपं होतं, आमचं लक्ष नाही, लक्ष नाही गेला चालतं का, एक्झामच्या बाहेर आल्यावर म्हणता मला सगळं येत होतं आणि टाइमच नव्हता आणि मी केलं असतं, हे सगळ्या हवेतल्या गोळ्या आहे, त्याला काही अर्थच नाहीये. इट इज युजलेस थिंग्स. टाइम सगळ्यांना सेम आहे, अपॉर्च्युनिटी सगळ्यांसमोर सेम आहे, तुम्हाला ती युटिलाइज करता आली पाहिजे. दॅट इज द गेम, ऍक्च्युअल गेम. ठीक आहे, चला क्वेश्चन नंबर 12, नंतर क्वेश्चन नंबर 13 तुमच्यासमोर स्क्रीनवर. हा बघा, विच कॉलम ऑफ द परचेस बुक रेकॉर्ड्स द बिल नंबर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर. भाई कौन से कॉलम में परचेस बिल नंबर लिखा जाता है? ऑप्शन ए डिटेल कॉलम, ऑप्शन बी सप्लायर नेम कॉलम, ऑप्शन सी अमाउंट कॉलम, ऑप्शन डी इनवर्ड इनवॉइस नंबर कॉलम, एंड ऑप्शन ई पर्टिकुलर कॉलम. Which column of the purchase book records the bill number received from supplier? Detail column, supplier name column, amount column, inward invoice number column, and particular column. 15 seconds left. टाइम आउट. एंड स्टूडेंट्स 16.67%, 17% स्टूडेंट के इनकरेक्ट आंसर. अरे सीधी सी बात है भाई, देखो डिटेल कॉलम में तो भाई डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है, सप्लायर नेम कॉलम वो सप्लायर का नाम आ जाता है, वहाँ पे अमाउंट कॉलम में अमाउंट होता है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, और इनवर्ड मतलब जो परचेस करते टाइम बिल मिला उसको इनवर्ड इनवॉइस कहा जाता है. सो परचेस करते टाइम अगर जो बिल मिल रहा है सप्लायर के द्वारा, तो वो बिल का नंबर कौन से इसमें लिखेंगे, इनवर्ड इनवॉइस नंबर में. ठीक है, अरे हाँ सर बहुत सिंपल था बच्चों, पछताना नहीं है, सुधारना है खुद को. ठीक है, चलो ठीक है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. व्हाइल पोस्टिंग द सेल्स बुक कस्टमर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, ऑप्शन बी सेल्स अकाउंट इज डेबिटेड, ऑप्शन सी कस्टमर अकाउंट्स आर डेबिटेड, ऑप्शन डी कैश अकाउंट इज डेबिटेड, एंड ऑप्शन ई ट्रेड पेबल्स अकाउंट इज डेबिटेड. टाइमर शुरू हो चुका है और इस बार सिर्फ 15 सेकंड्स दिए गए, तो जल्दी से अटेम्प्ट करना है, सिर्फ 15 सेकंड से फास्ट. सेल्स बुक का पोस्टिंग करते हुए कस्टमर्स अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट आर डेबिटेड, कस्टमर डेबिटेड, कैश डेबिटेड या ट्रेड पेबल डेबिटेड. लास्ट 3 सेकंड, 3, 2, 1. ओ हो 15 सेकंड होने के बावजूद जितने स्टूडेंट ने आंसर दिया 100% स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर. ये हुई ना बात. स्टूडेंट्स सेल्स बुक का पोस्टिंग करना है, ठीक है ना, वाइल पोस्टिंग द सेल्स बुक. ठीक है, सो सेल्स का जो एंट्री क्या होता है, फिलहाल तो पहले जर्नल एंट्री याद कर लेते हैं. अगर हम गुड सेल्स करते हैं तो कस्टमर को सेल करते हैं, तो कस्टमर इज रिसीवर, राइट. सो कस्टमर रिसीवर है तो उसको डेबिट आएगा, एंड सेल्स अपना इनकम है. सो कस्टमर टू सेल्स डन. तो कस्टमर को हम एंट्री में क्या देते हैं, डेबिटेड, तो कस्टमर सर क्रेडिटेड, ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये ऑप्शन वैलिड ही नहीं है क्योंकि हम कस्टमर को डेबिट देते हैं बिकॉज दे आर रिसीवर. डन. सेल्स अपना इनकम है तो उसको क्रेडिट देते हैं, तो सेल्स इज डेबिटेड, ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया. कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड, अरे हाँ यही तो अभी हमने बात की ना, कस्टमर इज रिसीवर, सो उनको हम डेबिट देते हैं. ठीक है, कैश को डेबिट का संबंध नहीं. ट्रेड पेबल अकाउंट इज डेबिटेड, नहीं भाई, ट्रेड पेबल मतलब सप्लायर होते हैं भाई, सप्लायर हम बेचते किसको है, कस्टमर को बेचते हैं. सो कस्टमर अकाउंट को डेबिट आएगा व्हेन वी आर सेलिंग द गुड्स. डन. ओके ओके, नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं, चलो चलो, जनता बढ़ रही है, जनता जनार्दन लेट आ रही है बच्चों। सेशन स्टार्ट होते ही जल्दी से जुड़ जाया करो, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता है स्टार्टिंग कर लिया सेशन में जुड़ जाया करो, सो दैट आप लेट ना हो और आपके कोई क्वेश्चंस मिस ना हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर? ऑप्शन ए क्रेडिट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन बी कैश पेमेंट टू सप्लायर, ऑप्शन सी क्लोजिंग एंट्रीज, ऑप्शन डी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड ऑप्शन ई सेल्स रिटर्न। और आपका समय शुरू होता है अब। सो कौन सा एंट्रीज में से जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा? सो सब्सिडरी बुक्स में अपने पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो उसमें से कौन से बुक में लिखा जाएगा? मिस्टेक्स बढ़ते जा रही है। और स्टूडेंट्स इस बार इस क्वेश्चन का सिर्फ 66.67, एक्चुअली एकदम लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गया, 62% था, बट ठीक है, 67% स्टुडंट कॅन आर एबल टू गिव्ह द करेक्ट आन्सर. काय डिसेबल झालंय? पोल मधूनच डिसेबल झालं नेटवर्कमुळे. ओके, पोल डिसेबल तो नहीं हो सकता, 15 सेकंड का दिया था शायद से, इसलिए आपका इशू आया होगा शायद से, आप जो बोल रहे हो मे बी. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया है? क्रेडिट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. भाई पहला क्या दिया है? क्रेडिट पे है. दूसरा दिया है परचेस, और रॉ मटेरियल या गुड्स अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा. ठीक है ना, तो उसके लिए परचेस बुक है, तो जनरल पेपर के पास क्यों जाएंगे भाई. नेक्स्ट, कैश पेमेंट टू सप्लायर. भाई जैसे ही बात आती है पैसे की, अपना सपना मनी मनी, जब कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है तो उसके लिए सेपरेट बुक है कैश बुक, तो उसका यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में कोई प्लेस नहीं है, उसके लिए सेपरेट कैश बुक है. डन. क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अभी देखो क्रेडिट भी है, सेल्स भी है, गुड्स भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल है तो सेल्स बुक में आ जाएगा. और सेल्स रिटर्न के लिए भी सेपरेट बुक है, सेल्स रिटर्न बुक. तो भाई बचा क्या? क्लोजिंग एंट्रीज. तो बच्चों क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज जो ईयर के एंड में होती है वो जर्नल प्रॉपर में लिखी जाती है, उसके लिए बेचारे के लिए कोई दूसरा प्लेस नहीं. और वैसे भी जर्नल प्रॉपर का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसका तो एकदम सिंपल सा फंडा है भाई. क्या फंडा है? जहां जिस एंट्री को कहीं पे भी एंट्री ना मिले, जब सर्वादय सब दरवाजे बंद हो जाए तो मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा. ऐसा मैं नहीं बोल रहा बच्चों, ये बोला जा रहा है जर्नल प्रॉपर के द्वारा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं बच्चों, हमारे महावितरण के 6 कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च है. महावितरण की एग्जाम फॉर्म फिलअप की डेट भी बढ़ चुकी है, तो आप अभी भी सोच सकते हो, अभी भी अपने पास चांस है. डिप्यूटी मैनेजर का कोर्स भी आपका पूरा हो सकता है अगर आप डेडिकेशन से पढ़ो, या फिर अगर आप मैनेजर या सीनियर मैनेजर का कोर्स लेते हो, तो इसमें आपको बच्चों फुल कोर्स लेने का फायदा क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको. जब भी आप फुल कोर्स लेते हो कोई भी, तो एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट चैप्टर ओपन हो जाए, नहीं लॉक कर रखा है मैंने. हाँ ये देखो स्टूडेंट्स, सपोज अभी ये चैप्टर है तो इसका आपको पीडीएफ नोट्स दिख रहा है, इसके वीडियो लेक्चर्स भी दिख रहे हैं, साथ ही साथ इसका माइंड मैप भी दिया है और इसका ऑडियो समरी भी दिया है. और अगर हैंड रिटन नोट्स है, कुछ अगर सॉल्विंग किया तो हैंड रिटन नोट्स भी हम इसमें ऐड करवा देते हैं. ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है भाई. उसके मतलब आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है. नोट्स का कोर्स अगर लोगे तो उसके पैसे बच जाएंगे, टेस्ट सीरीज का कोर्स है उसके पैसे बच जाएंगे, क्रैश कोर्स है उसके पैसे बच जाएंगे, संजीवनी बूटी उसके पैसे बच जाएंगे, सब कुछ आपको एक ही चीज में मिल रहा है. ठीक है, सो यू कैन थिंक ऑन इट. चलो बड़े स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 15 ऑलरेडी हो चुके हैं. और हाँ, लास्ट पॉइंट ये बता दूं कि आप दूसरा भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जहां पे फाइनेंस एंड अकाउंट सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली केकेसीए को याद कर लेना, यू विल गेट द प्रॉपर सॉल्यूशन. ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर होल कॉमर्स जर्नी फ्रॉम 11th टू योर गवर्नमेंट एग्जाम्स टिल योर पोस्ट. ठीक है, यस स्टूडेंट्स, चलो बढ़ते आगे. 5 gross pencils are purchased. Total units equal to, option A 60, option B 500, option C 720, option D 144, option E 600. थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है भाई, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कि ऐसा सोचा भी नहीं जाता कि ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, बट पूछ लिया हमने. क्योंकि हमने एक क्वेश्चन देखा था नोट्स में जहां पे हमें दिया था कि पेंसिल इतना ग्रॉस परचेस किया, तो अमाउंट का कैलकुलेशन करना था. लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स को करेक्ट आता है. मिस्टेक तो होगी भाई, ये बात तो फॉर श्योर, सब लोग करेक्ट नहीं दे पाएंगे. लास्ट 5 सेकेंड्स.
ओके, टाइम आउट स्टूडेंट्स। सिर्फ 50% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे पाए, सिर्फ 50%। सो मुझे कॉन्फिडेंस था भाई मिस्टेक तो होगी। स्टूडेंट्स, 1 डजन में 12 आते, सबको पता है सर, वो पता है सर, क्योंकि हम मार्केट में जब भी जाते हैं केले वगैरह खरीदने तो डजन में लेके आते हैं, तो उतना तो पता है ठीक है। लेकिन जब बात आती है ग्रॉस की तो ग्रॉस वर्ड हम यूज ही नहीं करते। तो बच्चों 1 डजन में 12 आते हैं, तो 12 डजन मिलने के बाद एक ग्रॉस बनता है। सो 12 into 12 दैट इज 144। सो 144 आंसर नहीं है, क्योंकि 144 का मतलब एक ग्रॉस पेंसिल हुआ, एक ग्रॉस मतलब 12 डजन दैट इज 144 क्वांटिटी। बट हमें 5 ग्रॉस पूछा हुआ है, तो 144 into 5। ठीक है, देखो सीधी सी बात, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने से अच्छा देखो 144 into 5 ना, और ऊपर के 4 गए, 14 बचे, 140, 14 पंचे 70, या 14 5 से 70, 700, 700 के रेंज में या 700 के ऊपर एक ही ऑप्शन है भाई, 720 लॉक किया जाए, विषय संपला। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 720 इज द करेक्ट आंसर। 144 एक ग्रॉस में आता है, हमें 5 ग्रॉस के बारे में पूछा था। सो सर ये एकदम ऐसा थोड़ा सा फील आया कि ये अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है भाई, ये फील कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, आईबीपीएस वगैरह की भी एग्जाम हुई तो कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमें लगता है भाई ये सच में अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन पूछा तो है। सो इसलिए हमने भी ले लिया है वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 5 ग्रॉस पेंसिल जो है एट ₹100 पर ग्रॉस, ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, सो नेट अमाउंट विल बी, ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 400 एंड ऑप्शन ई 490। 5 ग्रॉस पेंसिल एट ₹100 पर ग्रॉस, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो नेट अमाउंट कितना आएगा? ग्रॉस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके नेट अमाउंट आता है, ये तो सबको ही पता है। यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच। जल्दी जल्दी, टाइम खत्म होते आ रहा है। एंड में गलती हो गई किसी से, फिर भी 87.5% करेक्ट आंसर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात, 5 ग्रॉस पेंसिल इंटू ₹100 पर ग्रॉस, सो 5 ग्रॉस है इंटू ₹100 पर ग्रॉस, मतलब ₹500 टोटल पेंसिल के हो गए, बराबर, ये ग्रॉस अमाउंट हो गई, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% बोला है, तो 500 का 10% 50 माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर 450। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लगा कि इस बार ना बहुत सारे लोग इस कैलकुलेशन में पड़ गए, 5 ग्रॉस मतलब 720 बोला है, एक ग्रॉस का मतलब 144 क्वांटिटी इंटू 5 तो 720 होते हैं, तो अभी क्या करें? भाई 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 क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? सिंपल चीज को सिंपल ही रखो। रेट अगर क्वांटिटी आपको ग्रॉस में दी है, रेट भी पर ग्रॉस बताया हुआ है, रेट भी पर ग्रॉस बताया गया है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप ये सॉल्व आराम से कर सकते थे विदाउट एनी मिस्टेक, बट फिर भी मिस्टेक हुई है। सो एज मच एज पॉसिबल मैं वही बोलूंगा फिर से कि भाई एग्जाम में थोड़ा शांत दिमाग भी रखने की कोशिश करो कि क्वेश्चन तो आने ही वाले यार। यू कैंट एक्सपेक्ट ना कि सब कुछ इजी आएगा, सब कुछ अच्छा आएगा। यू कैंट एक्सपेक्ट कि आपके सामने टाइगर आ जाए और टाइगर आके बोले कि मैं मेरा आज उपवास है, मैं नहीं खाने वाला अगर वो आए तो खा लेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। सोल्ड 10 shirts at ₹750 each, trade discount 10 equal to 10%, so value recorded, option A 7,500, option B 8,250, option C 6,750, option D 7,400 and option E 6,500। टेन शर्ट्स हमने सेल किए हैं, ₹750 का एक शर्ट, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो नेट अमाउंट कितना, वैल्यू रिकॉर्ड कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? दैट इज नेट वैल्यू ओनली, क्योंकि नेट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, टाइम आउट। वेरी नाइस, सबने करेक्ट आंसर दिया इस बार। तो सीधी सी बात है सर, 10 शर्ट है 750 का एक, तो 10 शर्ट के हो गए 7,500, और उसमें से 10% मतलब अगेन एक जीरो कट, 750 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6,750। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया ना, तो इसमें सुधर गए, तो अच्छी बात है भाई, सुधरना ही जरूरी है। इंप्रूवमेंट इज वेरी वेरी मस्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के पहले आपको बता दूं
अगर आपने अभी तक भी नोट डाउन नहीं किया है तो अभी के अभी नोट डाउन कर लो, सेव कर लो। हमारा नंबर 7276582810, 7276582810. Shubham Jain sir is the batch coordinator. He will definitely help you regarding test series, notes, course, full length, महाभारत बैच, मैनेजर वाला बैच, डिप्टी मैनेजर वाला बैच, कोई भी महाराष्ट्र का, कोई भी इंडिया का एग्जाम के बैच, तो बच्चों उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है. दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है, ओके. सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर. सो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. Entry of dishonor of bill is recorded in option A bills receivable book, option B cash book, option C journal proper, option D sales book, and option E purchase return book. So I'm waiting for your response. Entry of और डिसऑनर ऑफ बिल, बाउंस हो गया बिल, डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला. ओ माय गॉड एस. लास्ट 3 seconds. Students, shocked to see the results. Only 55.56% student gave the correct answer. Only 55.56 and 44.44 हो गए गलत. क्यों गलत हो गए पता है? जैसे ही नाम सुना बिल, दिल में आया, सॉरी दिल नहीं, बिल की बात कर रहा हूँ, दिल को बाजू में रखते हैं भाई. जैसे ही आया नाम बिल तो हमने सोचा कि बिल्स रिसीवेबल वाले बुक में आएगा, क्योंकि और डिसऑनर हुआ है. गलत जवाब माय लॉर्ड. अगर हम कस्टमर को गुड्स बेचते हैं और उनसे बिल्स रिसीवेबल में मिलता है, तब जाके बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखा जाता है. लेकिन जब वो डिसऑनर हो जाए तो बच्चों लिखा जाता है जर्नल प्रॉपर में. यस, एंड सो सी वाज द करेक्ट आंसर, जर्नल प्रॉपर. डिसऑनर वाला जो पार्ट है ना, डिसऑनर वाला एंट्री, वो कभी भी हम बिल्स रिसीवेबल बुक में नहीं लिखते. ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक जर्नल प्रॉपर में ही प्रेफर किया लिखा जाएगा. डन स्टूडेंट्स, रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है. बस रेडी हो जाओ, हॉट सीट पर बैठे हो. 12.5 लाख का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे. नहीं 12.5 नहीं रे, अभी तो 50 लाख तक पहुंच जाएंगे ना. हाँ, तो 50 लाख का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. Return outward book records. Option A goods returned by customers. Option B assets returned. Option C goods returned to suppliers. Option D cash refunds, and option E credit notes issued. Return outward book records. Return outward book क्या रिकॉर्ड करता है भाई? ओके, जल्दी जल्दी मिस्टेक करो यार, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं. एन आंसर गिवन. क्या बात है, अरे यार 11% की करेक्ट आंसर. ठीक है चलो कोई नहीं. स्टूडेंट्स अब आते हैं आंसर पे. रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न. सो परचेस रिटर्न बुक में कब लिखते हैं? जब हम गुड्स परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न करेंगे. पहला क्या दिया? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर. नहीं, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया तो उसके लिए रिटर्न इनवर्ड बुक है, तो ये वाला नहीं है. एसेट रिटर्न, अरे बाप रे, एसेट का तो कोई संबंध ही नहीं उसमें. कैश रिफंड, बाप रे, उसके लिए तो कैश बुक बनाए. अब सवाल बस सी और ई में कंफ्यूजन होना भी चाहिए. तो सी में क्या दिया है? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, एकदम स्पेसिफिक बुक है. परचेस रिटर्न बुक, जो गुड्स पर हमने परचेस किए थे वो रिटर्न किए हैं, तो ऑफकोर्स सी आंसर आ जाएगा. और क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट तो वो सेल्स रिटर्न के केस में दिया जाता है. सो आंसर सी वाज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी नाइस स्टूडेंट्स. अब आज की लीडर बोर्ड पे आते हैं. आज का जो लीडर बोर्ड है, क्या बोलता है लीडर बोर्ड? हु इज द टॉपर ऑफ द बैच, और टॉपर ने कितना किया है स्कोर. ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने रिजल्ट प्रेजेंट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे कंप्यूटर जी, जल्दी से रिजल्ट जनरेट करो, ट्रांसपेरेंट रिजल्ट जनरेट करो और स्टूडेंट्स को दिखाओ कि क्या हुआ है आज के खेल का नतीजा. खेल की समाप्ति हो गई, अब नतीजे पे आते हैं. स्टूडेंट्स नतीजा आपके सामने है.
देखो क्या दिया है, सबसे पहले टॉपर ऑफ द बैच मंगेश with Mangesh, Sadashiv and Varsha. Everyone got 10 out of 10 points. So very nice बच्चों, चैंपियंस. 10 में से 10 करेक्ट आंसर आपने दिए. उसके बाद 9 नंबर पे कोई नहीं और 8 नंबर पे कोई नहीं. उसके बाद सविता जी 7 नंबर पे, यशस्वी 6 नंबर पे, प्रिया खुने एट द स्कोर ऑफ 6. राहुल, अरे भाई इसके आगे तो और भी कम कम स्कोर होते जाते हैं. सो हम नॉर्मली टॉप 3 का डिस्कशन करेंगे और डेफिनेटली आप रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए हर सेशन में, सो दैट हम जल्दी जब गिफ्ट अनाउंस करो आपका एक भी सेशन मिस ना हो जाए और आपका गिफ्ट चला ना जाए. सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप. स्टूडेंट्स बिल्कुल भी भूलना मत, अभी के अभी आपको जाना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, जहां पे जाके टाइप करना है KKCA. ओके, और इस नाम का आपको मिल जाएगा ऐप, हमारा फोटो भी दिख जाएगा वहां पे. सो हैप्पी लर्निंग विद KKCA. बाय बाय.